साल हो गए। और अगर आज हम कंपनी के जो हमारे पास नहीं होते हैं कि इंक्लूड हो जाएंगे, अभी बहुत चांस है ऊपर आने। अंदाजा कर सकते हैं कितनी हो गई है इस समय, नहीं होते हैं कि इंक्लूड हो जाएंगे, अभी बहुत चांस है ऊपर आने का। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की आज जनरल मीटिंग हो रही है। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पदाधिकारी हैं द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से। सर, किन मुद्दों पर आज इस जनरल मीटिंग में चर्चा हुई है? नहीं, अभी क्या है कि ये हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है। जो एसोसिएशन है हमारा, वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ऑफिसर्स एसोसिएशन, जो कि पूरे एंटायर यूपी को, मेजॉरिटी ऑफ दी पोर्शन जो अदर देन वेस्टर्न यूपी, ये हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स हैं। और उन ऑफिसर्स में काम करने वाले जितने अधिकारी हैं वो एसोसिएशन के हमारे मेंबर हैं। उसी की ये एनुअल जनरल मीटिंग है, जो कि साधारण आम सभा जिसको आप कह सकते हैं। सर, किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई है इस एनुअल जनरल मीटिंग में? इसमें सबसे मेन मुद्दा हमारा रहा कि जो 2021 की बजट स्पीच आपने सुनी होगी, तो उसमें ये हुआ था कि एक कंपनी को प्राइवेटाइजेशन करने का, उन्होंने कोई नाम तो नहीं दिया था वित्त मंत्री महोदया ने, लेकिन उसमें एक कंपनी को प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रपोज किया था। तो उस प्राइवेटाइजेशन के लिए हम लोगों की डिमांड ये है कि चूँकि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है जो लिस्टेड हो चुकी है, जिसके शेयर आ चुके हैं, और 3 ऐसी कंपनियां हैं, ओरिएंटल, नेशनल और यूनाइटेड, जो अभी तक लिस्टेड नहीं है, वो केवल सरकारी कंपनी है। तो हम लोगों की डिमांड ये है कि इन 3 सरकारी कंपनियों को एक कर दिया जाए और एलआईसी टाइप एक मोनोलिथिक कॉर्पोरेशन बना दिया जाए, क्योंकि हम लोग गाँव तक सर्व करते हैं और गाँव का जो झोपड़ी बीमा है और सारा पशुओं का बीमा है, यहाँ तक खलिहान बीमा तक तो हम लोग करते हैं, नलकूप और बाकी सब चीज़ें करते हैं। तो इसलिए हम लोग जो सरकारी कंपनियां हैं वही नीचे तक सर्व कर रही हैं और वही ग्रामीण इलाकों तक फैली हुई हैं। सर, क्या लगता है कि इन तीनों कंपनियों को अगर एक कर दिया जाएगा सरकार द्वारा, तो ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को और ग्राहकों को इससे कितना फायदा मिलेगा? कर्मचारियों और अधिकारियों या के फायदे की बात नहीं है, ये फायदा सिर्फ और सिर्फ समाज का है। क्योंकि अगर अभी आप देखिए कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो प्राइवेट कंपनीज हो, जिनके पास में एक्चुअली बीमा हमारा ऐसा है ना कि बीमा एक लॉस जैसे ही आते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि बॉम्बे फ्लड आ गया था, या केदारनाथ में जो आपदा आ गई थी, या इस समय आप देखिए कि पूरा आसाम या पूर्वांचल बाढ़ से ग्रसित है। इसमें जब बहुत बड़े बड़े लॉसेज आते हैं तो बहुत सारी ऐसी छोटी कंपनियां या प्राइवेट कंपनियां जो सस्टेन नहीं कर पाती हैं। क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकार का दायित्व है कि समाज को उसके नुकसान की भरपाई की जाए। उस भरपाई को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां ही सक्षम है। तो इस मर्जर में एम्प्लॉई या ऑफिसर्स का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई फायदा होगा तो वो पब्लिक का होगा, क्योंकि कंपनी होगी वो स्ट्रांग होगी। और उसके आज हमारे पास 1000 ऑफिसर एक एक कंपनी के हैं, लेकिन एक एक कंपनी के 1,000 ऑफिसर्स अगर हैं तो वो कल जब मर्ज हो जाएंगे तो वो ऑफिसर्स हमारे 3000 और 4000 के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो हम एकदम से सर्व कर पाएंगे और अच्छे से सर्व कर पाएंगे। हाँ, आपस में जो प्राइवेट कंपनियों के साथ हमारी सरकारी कर्मचारी कंपनियों की, तीनों कंपनियों का अपना एक जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। हमारे साथ कुछ और पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है, मर्जर ठीक रहेगा या सरकार अब एक नया वो लेके आ रही कुछ कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ वो उनका मोटिव बन रहा है? क्या कहेंगे, मर्जर? आप देखते हैं कि प्राइवेट जो है हमेशा अपना फायदे का बिजनेस करती है। वो आया पैदा करने के लिए, वो कुछ खर्च नहीं करना चाहता। जितनी भी ऐसी जो सोशल वेलफेयर वाली वो होती हैं, वो हम ही लोग करते हैं, क्योंकि वो नहीं करते, क्योंकि उनको नुकसान होता है, क्योंकि वो कहते हैं वो तो पैसा कमाने आए हैं। लेकिन हमारा नैतिक वो होता है तो हम लोग उनको करते हैं। और गवर्नमेंट का प्रेशर भी होता है हम लोगों पर। जो बीमा ये लोग मना कर देते हैं या जो कहते हैं हम नहीं कर सकते, हमें नुकसान होगा, तो वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश होता है, हमें उसको मानना होता है, क्योंकि हम सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं। तो इसलिए इससे यही फ़ायदा होगा, तीनों मर्ज हो जाएंगी, ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकेंगे, गवर्नमेंट की चीज़ों को लागू कर सकेंगे। जैसे आयुष्मान बीमा है, इसको हम ही लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनियां कर रही हैं, प्राइवेट नहीं कर रही है। तो उसे मालूम है इसमें नुकसान ही नुकसान है। या जनधन, उनका जो कृषि वाले जो बीमा, वो भी हम ही लोग कर रहे हैं, वो नहीं करने को तैयार हो रहे हैं। तो कृषि बीमा में हम लोग करोड़ों रुपए नुकसान झेल चुके हैं, जितना कमाया उसे 4 गुना दे चुके हैं, लेकिन हम फिर भी करने को बाध्य हैं, क्योंकि हम सोशल वेलफेयर के लिए हैं। तो और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो तो कमाने आई हैं, उनको जिसमें नुकसान वो मना कर देंगी, वो फाइन ले लेती हैं। आप इसका समझिए कि रूरल बीमा सबको करना होता है, जो नहीं करता तो फाइन होता है, तो वो लोग फाइन दे देती, नहीं रूरल प्रीमियम नहीं करती। तो अगर हम लोग तीनों एक हो जाएंगे तो हम बेटर सर्विस दे पाएंगे। सर, एसोसिएशन क्या मांग कर रही है, सरकार से क्या मांगे हैं, और इस एनुअल जनरल मीटिंग के द्वारा सरकार को क्या बताने की कोशिश हो रही है? सरकार को यही हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग यही मांग है कि हम लोग की मांग अपने लिए नहीं, हम लोग की तो
कट गई एक तरीके से। लेकिन जो पब्लिक है, जितना हम लोग डिवाइड होंगे या जो है जब बर्डन आएगा तो हम लोग नेचुरल बंद होंगे, एक होंगे तो स्ट्रांग होंगे, फाइनेंशियली मजबूत होंगे, तो हम ज़्यादा बेहतर सोशल कार्य कर पाएंगे। तो हम लोग सोशल के लिए चाहते हैं कि हम लोग तीनों को एक कर दिया जाए, जैसे सर्वाइवल हो। तो लगातार रिटायरमेंट तो हो रहा है, लेकिन रिक्रूटमेंट पिछले कई सालों से नहीं हुआ है, तो लोग बाग कम होते जा रहे हैं। पहले 18,000 लोग होते थे हमारे यहाँ, अब 7,800 लोग बचे हैं। तो इतनी कम हो रहे हैं, सर्विस देने में कठिनाई हो रही है, ऑफिसेस बंद कर रहे हैं वो लोग इस चक्कर में कि स्टाफ नहीं है। तो तीनों कम हो जाएंगे तो सर्वाइवल आसान हो जाएगा, पब्लिक का भी, कंपनी का भी, और ज़्यादा अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। तीनों सरकारी बीमा कंपनियों का अगर मर्ज कर दिया जाता है तो ग्राहकों के स्तर से अगर सोचा जाए तो ग्राहकों को क्या फायदा मिलने वाला है? ग्राहकों को फायदा, ग्राहकों को जो अब एक दिन आएगा, अगर इसी तरह चलता रहेगा तो जैसे गवर्नमेंट कर रही है, ज़्यादातर कंपनियां वो बंद कर रही है, ऑफिस बंद कर रही है, मर्जर कर रही है। तो जब तुम बैंकों का मर्जर आप कर सकते हो, इसीलिए मर्जर किया ना कि वो लॉस में जा रहे थे, तो आप अगर तीनों को मर्ज करते हो, मर्ज इसीलिए क्या कि वो सर्वाइवल होगा, तो हमारा भी सर्वाइवल पे आ गई ये बात। अब अगर तीनों को मर्ज करेंगे तो सर्वाइवल हो जाएगा। और गवर्नमेंट की एक कंपनी होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब प्राइवेट ही कर दोगे तो अपना एजेंडा लागू आप नहीं कर पाओगे। जो सोशल वेलफेयर की जो योजनाएं हैं वो आप लागू नहीं कर पाओगे। जो लाला कंपनी है वो तो पैसा पैदा करने आया, वो दान धर्म के लिए नहीं आया। तो इसलिए एक कंपनी हो जाएगी तो सर्वाइवल आसान हो जाएगा, सोशल वेलफेयर काम ज़्यादा अच्छे से हो सकेंगे, गवर्नमेंट अपनी जो सेवाएं देना चाहती है, जो मदद करना चाहती है पब्लिक, वो कर पाएगी। थैंक यू सर। हमने बात करी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के, सभी ने कहा है कि हमारी मांग है कि सरकार को तीनों बीमा कंपनियों को मर्ज करके एक कर देना चाहिए, जिससे कि तीनों बीमा कंपनियां एक हो जाएंगी तो उससे ग्राहकों को काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और हमारी ये तीनों सरकारी बीमा कंपनियां कुछ ऐसे भी छोटे छोटे बीमे करती हैं जो किसी प्राइवेट कंपनी के बस की बात नहीं है, और यदि इन तीनों कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो इस तरह के बीमा बंद ही हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।